निकाह के लिए मोहम्मद पैगंबर के लिए अलग हुक्म है कुरान में, और तमाम मोमिनों के लिए अलग हुक्म है। क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम खालिसतन लक मिन दूनिल मुमिनीन। ये जो निकाह का 4 से ज़्यादा की इजाज़त सिर्फ नबी को खालिसतन स्पेशल ख़ास तुम्हारे लिए है ए नबी, मिन दूनिल मुमिनीन मोमिनों के लिए नहीं है। क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम, मोमिनों पर हमने क्या फ़र्ज़ किया हम जानते हैं, और कुरान में दूसरी जगह बताया गया, देख लो उसे। उनकी बीवियों के ताल्लुक़ से, वमा मलकत ऐमानुहुम बांदियों के ताल्लुक़ से, लिकई ला यकून अलैका हरज, तुम्हारे लिए निकाह का अलग कानून इसलिए बनाया कि तुम्हारे ऊपर हरज ना हो। और तलाक़ का कानून दोनों के लिए एक, यहाँ तक कि नबी को तलाक़ देने का कानून अल्लाह सिखा रहा और नबी को हिदायत दे रहा। नबी को कह के उम्मती को कह रहा, या अय्युहन नबी इदा तल्लक़्तुमुन निसा, ए नबी जब तुम तलाक दो फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तो इद्दत के मुताबिक तलाक दो। तो हर तलाक में इद्दत है, और इद्दत में दूसरा तलाक नहीं है, या तो रुजू करना है या तो लास्ट तक गिनना है, और लास्ट तक गिने तक अगर फिर रुखसत हो गए तो फिर से दोबारा अक़्द जदीद है। फ़ला तअदुलूहुन्ना अन यन्किहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमारूफ़। इस आयत के ज़ुमरे में जब ये आयत आएगी तो अब तफसील से हम बताएंगे। तो निकाह का मामला नबी और उम्मती के लिए अलग है, लेकिन तलाक़ का मामला पूरा हो बहू नबी के लिए उम्मती के लिए सब के लिए बराबर है। सबको उसी कायदे पर चलना है। और तलाक़ कैसे देना, कब देना, कितना होगा, कब होगा, इद्दत कब होगी, रुजू कब होगा, रुजू कब नहीं कर सकते, फिर दोनों अपने रास्ते गए, अक़्द जदीद बिना हलाले के कब कर सकते, पहला अक़्द जदीद फिर दूसरा अक़्द जदीद कब कर सकते। तो ये सारे कानून अल्लाह ने बयान किया और कहा कि तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फ़ला तअतदूहा, इसको क्रॉस मत करो। व मन यतअद्द हुदूदल्लाह, जो अल्लाह की हदूद को क्रॉस करेगा फ़क़द ज़लम नफ्सा। और एक जगह तो हुदूदुल्लाह क्रॉस करने के ताल्लुक़ से अल्लाह ने कह दिया, व मन यअसिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, व यतअद्द हुदूदहू, उसके हदूद को क्रॉस करेगा, फ़क़द ज़लम नफ्सा, ये तो है ही। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू व यतअद्द हुदूदहू युदखिलहु नारा, उसे आग में दाखिल करेगा, खालिदन फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अलीमा। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, व यतअद्द हुदूदहू, उसके हदूद को क्रॉस करेगा। इसीलिए तलाक़ के ताल्लुक़ से बार बार अल्लाह कहता है ये अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह ने बयान किया, अल्लाह ने खींचा है, इसको क्रॉस मत करो। जो क्रॉस करेगा बहुत बड़ा अपने आप पर जुल्म लेगा, और जहन्नम का रास्ता कभी उसके लिए बंद नहीं होगा इल्ला ये कि तौबा पर मर जाए। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू व यतअद्द हुदूदहू युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, हमेशा उस आग में जलेगा जो हुदूदुल्लाह को जानबूझकर क्रॉस करेगा। और आज दुनिया में बहुत सारे लोग, जानकार लोगों को दो रुजू से रोक दे रहे हैं, और फ़ला तअदुलूहुन्ना, और रुजू नहीं किया, इद्दत ख़त्म हो गई तो अक़्द जदीद सानी और सालिस से रोक दे रहे हैं। सोच ले जहन्नम में कितनी बड़ी अपनी जगह को तैयार कर रहे हैं। लिकई ला यकून अलैका हरज, ये निकाह और तलाक़ के ताल्लुक़ से, निकाह के ताल्लुक़ से अलग हुक्म और तलाक़ के ताल्लुक़ से नबी और उम्मती को सेम हुक्म इसलिए है, लिकई ला यकून अलैका हरज, ताकि तुम्हारे ऊपर हरज ना हो। व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है।